हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिवाली चैटर्जी आज आपके साथ कुछ ऐसे योग आसन साझा करूंगी जो हनुमान जी से प्रेरित हैं और हमें शारीरिक शक्ति, लचीलापन और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। अंजनेय आसन। अंजनेय आसन, जिसे लो लंज पोज भी कहा जाता है, हनुमान जी के युवा नाम अंजनेय से प्रेरित एक योग मुद्रा है। ये आसन विशेष रूप से शरीर के सामने वाले हिस्से को खोलता है और कूल्हों में लचीलापन बढ़ाता है। ये आसन न केवल शारीरिक बल और लचीलापन प्रदान करता है, बल्कि मानसिक संतुलन और एकाग्रता को भी बढ़ावा देता है, जिससे यह हनुमान जी के साहस और शक्ति और क्षमता का आभास करता है। आंजनेय आसन में और भी दूसरे आसन और मुद्राओं का समावेश है। इससे छाती, हथेलियां, गर्दन और कमर को लाभ मिलता है। कूल्हों और पैरों की मांसपेशियों में लचीलापन बढ़ता है। कोर को स्थिरता और समग्र संतुलन में सुधार करता है। पेट के अंगों को उत्तेजित कर सकता है, जिससे पाचन में सहायता मिल सकती है। हल्के अवसाद और चिंता को दूर करने में मदद करता है। भलाई की भावना को बढ़ावा देता है। इसका नियमित अभ्यास करने से जीवन में एकाग्रता और संतुलन बढ़ता है। जिन लोगों को घुटनों में दर्द या चोट लगी हो, उन्हें इस आसन को करने से बचना चाहिए। कूल्हे की समस्या वाले व्यक्तियों को इस आसन को सावधानी से करना चाहिए। यदि आपको उच्च रक्तचाप है, तो अपने हाथों को अपने कूल्हे पर रखने का प्रयास करें, बजाय उन्हें अपने सर के ऊपर उठाने के। यदि आपको संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है, तो दीवार या कुर्सी का सहारा लें। गंभीर हृदय समस्याएं या गर्भ अवस्था के अंतिम चरणों में इस आसन को करने से बचें। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी संदेह या स्थिति के बारे में योग अभ्यास करने से पहले हमेशा एक स्वास्थ्य प्रदाता या योग्य शिक्षक से परामर्श लें। अंजनेय आसन का अभ्यास जागरूकता और अपनी सीमाओं के भीतर करने से आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और चोट के जोखिम को कम कर सकते हैं। सबसे पहले फर्श पर मैट बिछा लें और उस पर सीधे खड़े हो जाएं। बाएं पैर को आगे व दाएं पैर को पीछे रखें और कमर व गर्दन सीधी रखें। अब बाएं घुटनों को मोड़ते हुए आगे ले जाएं और दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए मैट पर रख लें। ऐसा करते हुए दाएं पैर के ऊपरी हिस्से को मैट पर रख लें और तलवे को ऊपर की तरफ कर लें। अब गहरी सांस लेते हुए बाएं पैर के पंजे पर हल्का जोर देना शुरू करें और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। दोनों बाहों को सीधा ऊपर रखें व हाथों को जोड़ लें और इस दौरान आपकी बाइसेप्स आपके कानों को स्पर्श कर रही होनी चाहिए। अब गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ें और साथ ही रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। इस योग मुद्रा को आप अपनी क्षमता के अनुसार अवधि तक कर सकते हैं और इसके बाद धीरे धीरे सामान्य मुद्रा में आ सकते हैं। हालांकि इस योग मुद्रा में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं, जो योगी की क्षमता व शारीरिक लचीलता पर निर्भर करते हैं। हनुमान आसना। हनुमान आसन, जो कि एक पूर्ण स्प्लिट है, ये आसन हनुमान जी के अद्वितीय शक्ति, लचीलेपन और साहस को दर्शाता है।
इस आसन को करते समय योगी अपने शारीरिक सीमाओं को चुनौती देता है, जो भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना को प्रकट करता है। चाहे तो दोनों घुटनों के बल बैठें या एक घुटने को जमीन पर टेकें और दूसरे पैर को उसके बगल में रखें। अब दोनों हाथों की हथेलियों को टेक कर बगल की जमीन पर रखें। धीरे धीरे दोनों पैरों को आगे पीछे फैलाएं। जबरदस्ती ना करें, चूंकि जांघों, पिंडलियों एवं गुदा द्वार के पास अधिक तनाव होता है। अतः क्रिया को पूर्ण करने में नए साधक को कुछ दिन भी लग सकते हैं। दोनों पैरों को विपरीत दिशा में इतना ही फैलाएं कि नितंब, जांघें व पिंडली जमीन को स्पर्श करने लगे। अब हाथों का सहारा हटाकर छाती के सामने दोनों हाथों को लाएं और नमस्कार मुद्रा बनाएं। या दूसरी प्रकार से हाथों को सिर के ऊपर जाकर नमस्कार मुद्रा बना सकते हैं। हनुमान जी का ध्यान लगाएं और उनके चरित्र का चिंतन करें एवं उनके गुणों को आत्मसात करें। आप ये आसन 10 से 30 सेकंड तक करें। अंतिम स्थिति में स्वाभाविक श्वास प्रश्वास लें। ये आसन काम विकार को शांत करता है, जननेंद्रिय रोग को दूर करता है, पिंडलियों, जांघों और श्रोणी स्थान में रक्त संचार की क्रिया को बढ़ाकर स्नायु तंत्र को लाभ पहुंचाता है, गठिया रोग को दूर करता है। एक हाथ में गदा एवं एक हाथ में पर्वत, इस प्रकार की मूर्ति के प्रचलन में हनुमान आसन को और भी कई प्रकार से किया जा सकता है। आसन करने के बाद एकदम से खड़े ना हो, सामने पैर फैलाकर बैठ जाएं। वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने की विधि। सबसे पहले सपाट जमीन पर मैट बिछाकर उस पर सीधे खड़े हो जाएं। दाएं पैर को आगे की तरफ रखें और बाएं पैर को पीछे की ओर। दोनों पैरों के बीच 3 से 3.5 फीट का अंतर करें। दोनों हाथों की हथेलियों को सर के ऊपर ले जाकर अंजनी मुद्रा यानी कि प्रणाम मुद्रा में आपस में जोड़ लें। दाएं पैर के पंजों को 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं। दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। ऊपर से धड़ को दाएं पैर की तरफ घुमाएं। दाईं जांघ को फर्श के समानांतर ले आएं। बायां पैर एकदम सीधा रखें। सर को पीछे की ओर झुकाएं और ऊपर की तरफ देखें। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक बने रहें। अब पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। ये सारी प्रक्रिया अब दूसरी ओर से दोहराएं। बाएं पैर को आगे की तरफ रखें और दाएं पैर को पीछे की ओर। दोनों पैरों के बीच 3 से 3.5 फीट का अंतर करें। दोनों हाथों की हथेलियों को सर के ऊपर ले जाकर प्रणाम मुद्रा में आपस में जोड़ लें। बाएं पैर के पंजे को 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं। बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। पैरों को स्थिर रखें। ऊपर से धड़ को दाएं पैर की तरफ झुकाएं। बाईं जांघ को फर्श के समानांतर ले आएं। दायां पैर एकदम सीधा रहेगा। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। इस मुद्रा को छोड़ने के लिए श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को वापस साइड पर लेकर आएं और धीरे से सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं।
इस आसन से पैरों की मांसपेशियां सुडौल और मजबूत बनती हैं। ये पिंडली और जांघ की मांसपेशियों में ऐंठन से राहत देता है, पैर और पीठ की मांसपेशियों में लचीलापन लाता है और पेट के अंगों को भी टोन करता है। खड़े होकर किए जाने वाले आसन में निपुणता विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। वृक्षासन। वृक्षासन, जिसे ट्री पोज भी कहा जाता है, एक बैलेंसिंग आसन है जो स्थिरता, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ावा देता है। ये है वातायन आसन। इसे महर्षि घेरंड ने वृक्षासन की संज्ञा दी है। ये आसन हमें हनुमान जी की उन विशेषताओं की याद दिलाता है जिनमें उनका अटल विश्वास, दृढ़ता और भक्ति शामिल है। इस आसन के माध्यम से हम उस स्थिरता और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं जो हनुमान जी के चरित्र को विशेष बनाता है। वृक्षासन करते समय हमें एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को जांघ पर रखना होता है, जो हमें एक पेड़ की तरह स्थिर और मजबूत रहने की प्रेरणा देता है। यदि आपको टखने या पैर में चोट लगी हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। संतुलन बनाए रखने में कठिनाइयां हो तो दीवार का सहारा ले सकते हैं। वृक्षासन करने की विधि: हाथों को बगल में रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। दाहिने घुटने को मोड़ते हुए अपने दाहिने पंजे को बाईं जांघा पर रखें। आपके पैर का तलवा जांघा के ऊपर सीधा एवं ऊपरी हिस्से से सटा हुआ हो। बाएं पैर को इस दौरान मजबूती से जमीन पर जमाए रखें और एकदम सीधा रखें। संतुलन बनाने के बाद गहरी सांस अंदर लें और हाथों को सर के ऊपर ले जाएं और नमस्कार की मुद्रा बनाएं। बिल्कुल सामने की तरफ देखें। शारीरिक संतुलन को बनाए रखते समय ध्यान को अनाहत चक्र में केंद्रित करें। 10 से 20 सेकंड के लिए इस मुद्रा में बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांसें छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएं। दाईं टांग को भी जमीन पे लगाएं और सीधा खड़े हो जाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। बाएं घुटने को मोड़ते हुए अपने बाएं पंजे को दाईं जांघा पर रखें। आपके पैरों का तलवा जांघा के ऊपर सीधा एवं ऊपरी हिस्से से सटा हुआ हो। दाएं पैर को इस दौरान मजबूती से जमीन पर जमाए रखें और एकदम सीधा रखें। संतुलन बनाने के बाद गहरी सांस अंदर लें और हाथों को सर के ऊपर ले जाएं और नमस्कार की मुद्रा बनाएं। बिल्कुल सामने की तरफ देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आपका पूरा शरीर रबर बैंड की तरह तना हुआ रहेगा। 10 से 20 सेकंड के लिए इस मुद्रा में बने रहें। सांसें छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएं। बाईं टांग को भी जमीन पर लगाएं और सीधा खड़े होकर विश्राम करें। इस आसन का अभ्यास संतुलन की प्राप्ति के लिए पैरों की मांसपेशियों और उदर क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। ये वृक्क एवं मूत्राशय की अतिक्रियाशीलता को कम करता है। ये ब्रह्मचर्य पालन के लिए वीर्य रक्षा की क्षमता विकसित करता है। अगर आपको कोई आसन करते समय दर्द या असुविधा महसूस होती है तो कृपया तुरंत रुक जाएं और कोई योगाचार्य की सलाह लें। योग अभ्यास के दौरान आपके शरीर और आपकी सीमाओं का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर आइए हम योग के माध्यम से अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का संकल्प लें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से
योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनूठे से परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।